गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे, अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी मामूली सी स्याही। जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति। वो लोग जिन्हें छात्रों की किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है और इस पर जो पॉलिटिक्स हो रहा है, आज नेहा पर स्याही फेंक कर वो उजागर हो गया। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया या गोदी मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार जिस तरीके से जंतर मंतर के रिपोर्टिंग को लेकर जो पत्रकार खबर चला रहे थे, उनको जिस तरीके की घेराबंदी वो कर रहे थे कि यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। और जब झारखंड लोग पहुँचे, राहुल ने जब बात किया और नेहा आज पहुंचकर उस आंदोलन को लीड की, तो लग गई मिर्ची। उन्हें दोषी पर कार्रवाई हो, लगता नहीं है कि ऐसी मंशा उनकी है, क्योंकि आज जो कुछ भी दिखा उससे तो यही दिखा कि आप उमर खालिद और हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई और नैरेटिव नहीं है। प्रेस को लेकर जो धारणा बनाने की कोशिश हो रही है, खास करके यूट्यूबर्स को लेकर, वो भी उजागर हो गया आज के विधानसभा मार्च के दौरान। समस्या का समाधान निकले, दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसा होता हुआ मतलब ये लोग ऐसा चाहते हुए नहीं दिखे। आज ये बात भी एक्सपोज हो गया। तो ऐसे में नेहा का सड़क पर उतरना, राहुल का बात करना, आज मुख्यमंत्री से वार्ता, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बीजेपी और बीजेपी का छात्र संगठन जिसको लेकर असहज हो गया है। वो चाहते हैं, जैसे लगता है कि लंबी लड़ाई लड़ी जाए। अरे लड़िए, रोड पर उतरिए, क्यों नहीं लड़े सकते हैं? आवाज़ उठाइए, जो भी लोग इस तरीके के लोग हैं उस पर कार्रवाई की मांग करिए, सड़क पर उतरिए, आंदोलन करिए। लेकिन आप आंदोलनकारियों को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं, आंदोलनकारियों को आप जिहादी कह रहे हैं, आंदोलनकारियों को आप देशद्रोही कह रहे हैं, तो फिर तो मतलब सामने आ ही गया कि आपकी मंशा छात्रों को न्याय मिले, चोरी बंद हो, प्रश्न पत्र लीक ना हो, जो माफिया सॉल्वर गैंग है उस पर कार्रवाई हो। ये मंशा तो नहीं लग रहा है। तो पिछले कई दिनों से रांची में जारी आंदोलन का आज सच सामने आ गया, और ये सच आने वाले समय में हमें लगता है कि बीजेपी के लिए सकून देने वाला नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जो सियासत चाह रही थी और जिस तरीके की सियासत चाह रही थी, आज तो कम से कम रांची के सड़कों पर तो वो बातें एक्सपोज हो ही गई। देखिए आगे आगे होता है क्या, इस आंदोलन का क्या हश्र होता है। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड का आंदोलन छात्र और छात्रों का विचार महत्वपूर्ण है, ऐसा दिख रहा है। विचारधाराओं को लेकर ये जो खेल खेला गया है, वो कहीं न कहीं छात्र के आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश लग रही है। वैसे कॉकरोच पार्टी के भी लोग पहुंच रहे हैं रांची, और जब तक हेमंत सोरेन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों में ये बातें तो देखने को जरूर मिला। भर्तियां हो सके उसके समर्थन में दूसरी उनकी मांग कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है जिसमें भी अनियमितता पाई गई है उसको रद्द करके री एग्जाम का शेड्यूल घोषित किया जाए और समय पे भर्तियां हो, उस मांग के समर्थन में। और तीसरा कि वो प्राइवेट एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में घुस करके
लगातार इस तरीके के मिसमैनेजमेंट को, इस तरीके के करप्शन को सिस्टमैटिक बना देती है, उन एजेंसियों को, पीडीपीएल जैसी एजेंसियों को, एनटीए जैसी एजेंसियों को तुरंत रद्द करके इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों को देनी हो, ताकि जवाबदेही सीधी सरकार से ली जा सके। ये 3 मांगों के समर्थन में आज हम लोगों का मार्च निकल रहा था बिरसा मुंडा चौक से। उस मार्च के दौरान जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और आरएसएस के मेंबर, वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर, और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना, जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है, और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे। वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं, तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे इस मार्च में शामिल हुए थे। झारखंड भर से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हुए थे, अपने शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। फिर क्यों जरूरी लगता है बार बार भाजपा और आरएसएस को कि वो इस तरीके से प्रहार करें छात्र आंदोलन पे? क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? ये पहला सवाल है जो मैं चाहूंगी प्रेस के माध्यम से हम पूछे, उठाएं। अगली जो चीज है जिसमें हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उसमें अपनी एकजुटता जाहिर की, समर्थन जाहिर किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस से हो सकती हैं, जेएमएम हो सकता है, अगर वो हमारे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को भी मानना होगा, ताकि वो ये फर्क दिखा सके कि छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ हम सब संगठित क्यों हैं, और छात्रों के हित में अगर वो सही मायने में है तो छात्र आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है उसकी सभी मांगों को यहाँ पे झारखंड की सरकार माने। ये हम आखिरी बार मीडिया के माध्यम से सरकार तक